नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS एक बहुत बड़ी साइंटिफिक लैबोरेटरी है जो हमारी धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इसे अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोप के देशों ने मिलकर बनाया है। ISS बहुत कम ग्रेविटी वाले एरिया में चक्कर लगाता है, इसलिए यहाँ साइंटिस्ट्स नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं और आम लोगों को स्पेस के बारे में सिखा सकते हैं। चीन ने भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग बनाया है, जो उसके स्पेस प्रोग्राम में एक बड़ी उपलब्धि है। जहां ISS को कई देशों ने मिलकर बनाया है, वहीं तियांगोंग सिर्फ चीन का ही बनाया हुआ है। स्वर्ग का महल या हेवनली पैलेस नाम का तियांगोंग स्पेस स्टेशन चीन का एक बड़ा सपना है, जहां वो अपनी खुद की स्पेस रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा। हालांकि तियांगोंग स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोटा है, लेकिन तियांगोंग चीन की बढ़ती स्पेस टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाता है। तो आइए तियांगोंग चीन के स्पेस स्टेशन के बारे में और जानें। द बर्थ ऑफ अ स्पेस स्टेशन। चाइनीज स्पेस स्टेशन का विचार सबसे पहले 2000 के दशक की शुरुआत में आया था। शेंझोउ यान के सफल लॉन्च और वापसी के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना तेजी से शुरू हुआ। इसका मुख्य लक्ष्य स्पेस में लोगों के लिए रहने की जगह बनाना, साइंटिफिक रिसर्च करना और चीन की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज दिखाना था। तियांगोंग का कंस्ट्रक्शन 2021 के अप्रैल में मुख्य हिस्से तियानहे के लॉन्च के साथ शुरू हुआ। यह हिस्सा स्टेशन की रीढ़ की हड्डी है, जिसमें रहने की जगह, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, कोर कमांड और कंट्रोल सेंटर है। स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए 2 और हिस्से जोड़े गए। वेंशन लैबोरेटरी मॉड्यूल जुलाई 2022 में भेजा गया। यह पहला लैब मॉड्यूल है और मुख्य हिस्से के स्टेशन कंट्रोल और मैनेजमेंट फंक्शंस का बैकअप भी है। इसमें एक एयरलॉक और 5 मीटर लंबी रोबोटिक आर्म भी है। उसी साल 31 अक्टूबर को एक और लैबोरेटरी मॉड्यूल मिंगतियान को भी स्पेस में भेजा गया था। यह दूसरा लैबोरेटरी मॉड्यूल है जिसमें सामान लाने ले जाने के लिए एक खास रास्ता और पेलोड ले जाने की व्यवस्था है। इन मॉड्यूल की वजह से स्पेस स्टेशन पर बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट्स करने की जगह बन गई है। अब मटेरियल्स साइंस, जीव विज्ञान और स्पेस मेडिसिन जैसे कई क्षेत्रों में नई रिसर्च कर सकते हैं। आखिर चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन क्यों बनाया? तियांगोंग की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि चीन बड़े स्पेस मिशंस अकेले खुद भी कर सकता है। स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन बनाकर चीन के बारे में दूसरे देशों के साथ काम करने और फैसले लेने में अपनी अहमियत बढ़ाना चाहता है। स्पेस स्टेशन की वजह से देश में स्पेस इंडस्ट्री में नौकरियां आएगी और नए नए इनोवेशंस होगी। यूनिक डिजाइन। तियांगोंग स्पेस स्टेशन दूसरे स्पेस स्टेशन से अलग दिखता है। इसे अलग अलग हिस्सों से जोड़कर बनाया गया है, जिससे इसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। स्टेशन के बीच में मुख्य हिस्सा है और दोनों तरफ लैबोरेटरी मॉड्यूल्स के हिस्से लगे हैं। यह एक अच्छा और एफिशिएंट डिजाइन है। तियांगोंग की एक खास बात यह है कि इसमें दूसरे जहाज़ों को जोड़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। स्टेशन में कई जगहें हैं जहां दूसरे जहाज आकर जुड़ सकते हैं और फिर अलग भी हो सकते हैं। यह बहुत जरूरी है ताकि सामान पहुंचाया जा सके, अंतरिक्ष यात्री आ जा सकें और स्टेशन को बाद में और बड़ा किया जा सके। तो चलिए अब हम जानते हैं चीन के स्पेस स्टेशन तियांगोंग और स्पेस स्टेशन में क्या डिफरेंस है। चीन का स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बहुत छोटा है। इसमें सिर्फ 3 मॉड्यूल्स हैं, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 16 मॉड्यूल्स हैं। तियांगोंग की लंबाई 180 फीट है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 356 फीट लंबा है। वजन में भी बड़ा अंतर है। तियांगोंग सिर्फ 77 टन का है, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 450 टन का है। एक महत्वपूर्ण बात, साल 2030 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2031 से चीन के पास ही दुनिया का एकमात्र स्पेस स्टेशन होगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा अब ऐसी कंपनी को ढूंढ रही है जो स्पेस स्टेशन को खत्म कर सकें। अब हम जानते हैं कि तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर किस तरह की रिसर्च की जाएगी। कम ग्रेविटी वाले वातावरण में मटेरियल्स के रिएक्शन को स्टडी करना, प्रोटीन क्रिस्टल ग्रोथ और सेल बायोलॉजी जैसे क्षेत्रों में रिसर्च करना, लंबे समय तक स्पेस फ्लाइट का ह्यूमन बॉडी पर प्रभाव की जांच करना, पृथ्वी के एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की निगरानी करना। हालांकि तियांगोंग मुख्य रूप से एक चाइनीज स्पेस स्टेशन है, लेकिन यह इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए खुला है। अन्य देशों के साइंटिस्ट्स के पास एक्सपेरिमेंट्स में भाग लेने और स्टेशन के रिसर्च एजेंडा में योगदान देने का अवसर हमेशा रहेगा। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। तियांगोंग स्पेस स्टेशन अब पूरी तरह से काम कर रहा है। इसमें एक बार में 3 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीने तक रह सकते हैं।
जब नए एस्ट्रोनॉट्स आते हैं तो एक समय में 6 लोग भी रह सकते हैं। चीन आने वाले सालों में तियांगोंग को और बड़ा बनाना चाहता है। वे इसे 6 मॉड्यूल्स वाला 180 टन का स्टेशन बनाएंगे। चीन एक बड़ी टेलीस्कोप भी बना रहा है जिसका नाम जंक्शन है। यह तियांगोंग के पास चक्कर लगाएगी और जरूरत पड़ने पर जुड़ भी सकती है। इस तरह से इसकी रिपेयर, फ्यूल भरना और नई चीजें लगाना आसान होगा। तियांगोंग में और भी बदलाव होंगे, जैसे 3D प्रिंटर, स्मार्ट रोबोट, बेहतर कनेक्शन, मजबूत रोबोटिक आर्म और स्पेस में घूमने वाले कचरे को देखने वाली व्यवस्था बनाई जाएगी। आने वाले सालों में एक खास मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा जिसमें 6 जहाजों को जोड़ने की जगह होंगी। यह टियानहे के मेन मॉड्यूल से जुड़ेगा। इसके बाद तियांगोंग में और बड़े हिस्से जोड़े जा सकेंगे। तियांगोंग को 10 साल तक चलाने की योजना है, लेकिन इसे 15 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। क्या आपको पता है कि स्पेस के रूल्स कौन बनाता है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी। साल 1967 में हुए यूएन आउटर स्पेस ट्रीटी के मुताबिक स्पेस का कोई भी हिस्सा किसी एक देश का नहीं हो सकता। साल 1979 में हुए यूएन मून अग्रीमेंट के मुताबिक स्पेस का कमर्शियली इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन अमेरिका, चीन और रूस ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब अमेरिका अपने आर्टेमिस समझौते को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें बताया गया है कि सभी देश चांद के मिनरल्स का कैसे मिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस और चीन इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिका को स्पेस के लिए नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है। चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो दिखाता है कि चाइना स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितना आगे बढ़ रहा है। यह इंसान की बुद्धिमानी और साथ मिलकर काम करने की ताकत का एक उदाहरण है। जैसे जैसे यह स्टेशन बढ़ता और बदलता जाएगा, यह साइंस, टेक्नोलॉजी और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बहुत आगे बढ़ाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।